यहाँ पे मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर इज़ हेल्थ एंड कंस्ट्रक्शन। सो आई वुड सजेस्ट कि जो भी फीमेल्स के लिए हैं वो अगर यहाँ पे एज ए स्किल माइग्रेंट मूव करना चाहें तो वो अपने जो प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग जो भी ऐसी क्वालिफिकेशन है इंटर के बाद वो डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड फील्ड्स में पढ़ाई करें। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर ही बने, उसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं। जैसे कि मेरी वाइफ डाइटिशियन है, तो आप डाइटिशियन, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, फार्मासिस्ट और इस तरह के काफ़ी सारे प्रोफेशन हैं जो चूज़ कर सकते हैं। उसमें आपकी यहाँ पे डिमांड है एज ए स्किल माइग्रेंट। और फॉर मेल एप्लीकेंट्स आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितनी भी ऑक्यूपेशंस हैं उसमें आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो उसमें एक्सपीरियंस गेन करें और अपनी स्किल असेसमेंट करवा के उसमें माइग्रेट करें, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बहुत काम है। और आप कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो और स्टोन मेसन हो या प्लास्टरर हो, इस तरह के तमाम प्रोफेशंस में बहुत कम पॉइंट्स पे यहाँ पे इमिग्रेशन मिल रही है। बट द कंडीशन इज़ कि आपके पास रेलिवेंट क्वालिफिकेशन हो और रेलिवेंट स्किल्ड एक्सपीरियंस हो और आप अपनी स्किल असेसमेंट करवा के उसी प्रोफेशन में यहाँ आ सकें। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहें तो द आइडियल वे इज़ कि आपने इंटर कंप्लीट किया हो, इंटर कंप्लीट करने के बाद आप बैचलर में यहाँ एडमिशन लें और यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाएं। क्योंकि उसके बाद अगर आपकी क्वालिफिकेशन में गैप्स होंगे, यानी आपने इंटर किया फिर 2 साल नहीं पढ़ा, फिर आप जॉब करते रहे, फिर आपने ग्रेजुएशन किया, फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद जॉब कर ली, फिर नहीं पढ़ा, फिर आपको 5 साल बाद ख्याल आ रहा है कि आपने स्टूडेंट वीज़ा पे आना है, तो आपकी क्वालिफिकेशन में जितने गैप्स हैं उसकी वजह से आपके स्टूडेंट वीज़ा लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। या फिर अगर आप अपना बैचलर कंप्लीट कर चुके हैं पाकिस्तान में तो उसके बाद आप टाइम ज़ाया ना करें, डायरेक्ट मास्टर्स में एडमिशन लें यहाँ और आ जाएँ। स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं आ सकते तो फिर आप एज अ स्किल्ड माइग्रेंट यहाँ पे आएँ। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास रेलिवेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसी क्वालिफिकेशन यानी उसी फील्ड में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर यहाँ पूरा एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है कि आपके उसमें डिफरेंट एज के डिफरेंट पॉइंट है, आपके एक्सपीरियंस के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, आपकी क्वालिफिकेशन के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, फिर आपके इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के डिफरेंट पॉइंट हैं। तो जिसके जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उसकी उतनी जल्दी यहाँ पे इमिग्रेशन हो जाती है। अब रेलिवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन का मतलब ये कि अगर आपने बी फार्मेसी किया हुआ है तो आपका एक्सपीरियंस भी फार्मेसी का ही होना चाहिए। इसी तरह अगर आपने प्री मेडिकल के बाद आपने MBBS कंप्लीट कर लिया, आप डॉक्टर हैं, तो आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली डॉक्टर का होगा। लेकिन अगर किसी ने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी तो उसका एक्सपीरियंस भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है उसने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी और उसका एक्सपीरियंस किसी और फील्ड में और वो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें। आपका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन सेम फील्ड में होनी चाहिए। देन आपके पास ऐसा तीसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है सिवाय स्पॉन्सरशिप के, कि आपको कोई स्पॉन्सर कर दे यहाँ का एम्प्लॉयर, कि आपके पास कोई बहुत आई शुड से हाईली टैलेंटेड फील्ड में एक्सपीरियंस है या यहाँ का कोई ऐसा एम्प्लॉयर जिसको आपकी ज़रूरत है तो वो आपको स्पॉन्सर कर दे, तो उस सूरत में आप यहाँ आ सकते हैं। अदरवाइज अब यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा और स्किल्ड माइग्रेंट आर द बेटर ऑप्शन फॉर द पीपल लाइक अस।